हेलो, गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आरआरबी कोलकाता, ये आरआरबी कोलकाता से रिलेटिव सभी क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चन कोलकाता टिकट कलेक्टर का जब एग्जाम हुआ था 2003 में, तो उससे वो सारे क्वेश्चन हैं। और आज हम लेसन 5 आरआरबी क्लास के लेसन 5 में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से लगी सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य, तो इनमें जो है ये गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये पाकिस्तान की सीमा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राज्य कर कौन सा नहीं है? राज्य कर, तो व्यवसायी कर, बिक्री कर, भूमि कर, ये राज्य कर है। संपत्ति कर, ये राज्य कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है? तो दूसरा चरण वाला जो यहाँ पे है, उच्च जन्म दर व गिरती मृत्यु दर, इस श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट, वैसे अभी जो है उच्च, ये उस टाइम का जो है, उस समय का है। अभी गिरती मृत्यु दर, उच्च जन्म दर अभी भी वही चल रहा है। नेक्स्ट, तीसरी अवस्था में अभी भारत अभी तीसरी अवस्था में है। और किसी देश का जो विकासशील होना, वो पांचवी अवस्था दर्शाता है। तो अभी भारत को 2 अवस्था आगे पहुंचना है विकासशील बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया है? रासायनिक अवक्षयन नाम जो है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? पुलित्जर, मैग्सेसे, भारत रत्न, ज्ञानपीठ। तो कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तालचर में, अंगुल में, संबलपुर में या सोनाबेड़ा में। तो इनमें से किसमें ये पावर स्टेशन स्थित है? तो ये है तालचर में, उड़ीसा के तालचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और उस विकल्प का चयन करें जो सुमेलित हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश, नदियों को आपस में जोड़ने वाले कार्यदल के अध्यक्ष। तो ये इतने डिटेल्स में
हम नहीं पढ़ के डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है, पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पीसी होता है VN खरे, और फिर यहाँ पे है सुरेश प्रभु, तरलोचन सिंह, VN कौल। तो इन सभी ऑप्शन को देखते हुए ये सी नंबर जो है, सी नंबर में क्या है, एक का बी, एक का जो है बी, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश VN खरे, भारत के मुख्य न्यायाधीश VN खरे। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 का सी है, तो 2 का सी में तो नदियों को आपस में जोड़ने वाले कार्यदल के अध्यक्ष, तो सी में देखते हैं क्या है, सुरेश प्रभु। और 3 का डी है, तो 3 में है भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक तरलोचन सिंह, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इतने ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्तमान में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, और ये भी हमें नहीं देखना है, ये करंट वाला है। देखते हैं, द लिबरेटर की आदर पूर्ण उपाधि किसने प्रदान की, नहीं ये इम्पोर्टेंट है। अभी आगे सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आगे की क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, दी लिबरेटर की आदर पूर्ण उपाधि किसने प्राप्त की थी। अब इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं आंसर में, ये होगा। निम्नांकित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला, गहरा प्रभाव नहीं डाला था। तो मार्क्स ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला था। नेक्स्ट, निम्नांकित, इसमें भी थोड़ा जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलान चिन्ह वाला ये इम्पोर्टेंट है। रिएक्टर स्केल है, तो भूकंप की तीव्रता से मापी जाती, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और केल्विन स्केल, मिली बार स्केल, तो इसका आंसर जो है वो होगा ये A का 3 और B का 4 और C का 2 और D का हो जाएगा फर्स्ट। इस तरह ये आंसर है A का 3, मतलब रिएक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता, ब्यूफोर्ट स्केल हवा की गति, केल्विन स्केल परम ताप, और मिलीबार स्केल दाब, मिलीबार स्केल दाब से संबंधित है। नेक्स्ट, गरजने वाला चालीसा क्या है, तो गरजने वाला चालीसा किसको कहते हैं, पछुआ पवन को गरजने वाला चालीसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी सर एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट, निम्नांकित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन करें। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम, अब ये इसका मिलान करना है इनसे, बेकिंग सोडा, सूखा बर्फ, संगमरमर, सोडा वाटर। तो इसका आंसर है A का 2, तो A का जो है वो 2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा बर्फ। और B का 3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर से संबंधित है। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर से संबंधित है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से भारत के सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। तो सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई, भारत के सुदूर दक्षिणतम, तो कन्याकुमारी होगा। सबसे दक्षिणतम में जो है वो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट,
निकोबार द्वीप समूह सुदूर दक्षिणतम में कौन आएगा? दक्षिणतम बिंदु में आएगा कन्याकुमारी। दक्षिणतम जो है इकाई में नहीं आएगा, स्थान में आएगा। ये इकाई में निकोबार द्वीप समूह आएगा, निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, ऑपरेशन कुटीर ज्योति। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ऑपरेशन कुटीर ज्योति जो है वो किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से, ग्रामीण विद्युतीकरण से। नेक्स्ट, कंपास, प्रेरीज, वेल्ड, डाउन्स, इसका नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। अब ये जो है ये घास का प्रकार है, घास के मैदानों का प्रकार है, घास के मैदानों का नाम है जो विश्व में कहाँ पे स्थित है वही बताना है। तो इसका सही मिलान करना है। और जैसे कि इसका सही उत्तर है पंपास का हो जाएगा अर्जेंटीना, पंपास का अर्जेंटीना। और कंपास का जो है ब्राजील, कंपास ब्राजील। नेक्स्ट, ये प्रेरीज जो है, प्रेरीज वो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। और वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड जो है वो किसका होगा? वेल्ड होगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। और बच गया कौन? ऑस्ट्रेलिया, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, ये सभी वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, विच्छेदित पर्वत या ज्वालामुखी, ये सभी विच्छेदित पर्वत हो सकता है। ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है। विच्छेदित पर्वत नहीं होगा, वलित पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ऑलिव रिडले टर्टल की तरह कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? ये कौन सा स्थान बताना है? इसमें भारत के राज्यों के स्थान बताना है। कौन सा होगा? गोवा, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट, पुरी जो उड़ीसा में स्थित है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो ये किया था गंग वंश के शासक ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। पुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, स्टील सिटी राउरकेला, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला, यह राउरकेला कहने का तात्पर्य है जो राउरकेला को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और राउरकेला किस नदी पर स्थित है? तो ये है स्वर्ण रेखा, हो सकता है क्या? नहीं, ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। राउरकेला ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। और उड़ीसा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो उड़ीसा में है। क्या नाम है? चिल्का झील। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध भारत के ही नहीं बल्कि एशिया का ही ये सबसे बड़ी बांध है। नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? मतलब उड़ीसा कब बना था? पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही प्रांत हुआ करता था। पहले बंगाल अलग हुआ,
फिर उड़ीसा अलग राज्य बना, और फिर बिहार अलग हुआ, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो उड़ीसा की स्थापना कब की गई थी? तो उड़ीसा राज्य की स्थापना ये 1936 में की गई थी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो ये क्यों कहते हैं इसे संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? इनमें से जो ऑप्शन है, स्लीपद, पंप्स, कुष्ठ रोग, दमा। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के द्वारा फैला गया बीमारी बताना है। तो इनमें से कौन बैक्टीरिया के द्वारा जो है फैलता है? ये कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है, जीवाणु संक्रमण रोग है। और इस तरह हम आगे के प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही जो है, फिर हम लेसन 5 ही चलेगा। अभी लेसन 5 ही चलेगा। तो लेसन 5 के अंतर्गत जो क्वेश्चन रह गया है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक